हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जे मेंस का एग्जाम हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो। ठीक है, नीट, जे मेंस और एडवांस तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आज जो ये टॉपिक करवाने जा रहा हूँ इस तरीके से करवाऊंगा कि आपको फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या होता है ना स्टूडेंट के साथ, ये टॉपिक क्यों टफ लगता है स्टूडेंट को, क्योंकि वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं और फॉर्मूला जब याद करता है, क्वेश्चन जब आता है तो उस फॉर्मूले पे अप्लाई करना उनको समझ नहीं आता कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करने वाले, ना ही कोई फॉर्मूला इसमें ना ही कोई फॉर्मूला इसमें यूज करने वाले। हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। बहुत इजी मेथड है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, आपको प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन कर सकते हो प्लेन पे, तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो कहीं पे भी कुछ याद करने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पे। ओके, देखो जैसे ये तुम्हें दिख रहा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। कौन बॉडी जो ब्लू कलर से दिख रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, और ये किस पे, इंक्लाइंड प्लेन पे हो रहा है। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन है। इससे पहले मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ। वो देखो क्या है, ये शायद आप लोग को पता होगा लेकिन फिर भी मैं एक और बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक ना, दिख रहा है क्या? दिख रहा है, चलो ठीक है, अब दिखेगा। ये सपोज कर लो एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ये यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है। ये ट्रायंगल अल्फा एंगल यहाँ पर है। ठीक है, अब ना मुझे ये चेक करना है, मान लो यहाँ पे कोई भी बॉडी है, सपोज कर लो यहाँ पे कोई भी बॉडी है। ठीक ना, ठीक है, तो बताओ इसका mg किधर लगेगा? mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, इधर mg लगेगा, इधर mg लगेगा, ये नीचे लगेगा ना mg। अगर मान लो यहाँ कोई बॉडी है तो नीचे ही क्या लगेगा? mg लगेगा। इसका मास अगर m है, इसका मास अगर m है तो नीचे क्या लगेगा बच्चों? mg लगेगा। ठीक है, ओके ठीक है। अब बताओ अगर ये अल्फ़ा है, मेरे को ना इसको mg को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में, या तो फिर ग्रेविटेशन बस g को करना चाहते तो चलो mg को कर लो, mg से तुम लोग को विजुअलाइज ज़्यादा बेटर होगा। तो mg नीचे की ओर लग रहा है। ठीक ना, ये अल्फा एंगल है। ठीक है, तो बताओ ये 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री है, तो बताओ ये क्या होगा? 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है। तो अगर कोई बोलेगा इसको रिजॉल्व करो, इसको रिजॉल्व करो, इसको कैसे रिजॉल्व करो? एक तो इस प्लेन पे और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन पे। तो बताओ इस प्लेन पे ऐसे होगा और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन पे ऐसे होगा। तो बताओ ये अगर अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है, तो बताओ ये परपेंडिकुलर है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये 90 डिग्री टोटल, तो ये 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा होगा ना, क्योंकि ये प्लस ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस अल्फा है, तो बताओ ये कितना होगा? ये अल्फा होगा। समझ में आया? ये क्या होगा? अल्फा। ये प्लस ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा होगा, या ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो बताओ अगर इधर mg है तो इधर क्या होगा? mg कॉस अल्फा, क्योंकि थीटा की तरफ क्या होता है रिजल्ट? कॉस। और बताओ इसके परपेंडिकुलर इधर क्या होगा? mg साइन अल्फा। बात समझ में आया? देखो ये जो ये अगर लॉज ऑफ मोशन पहले पढ़ लेते तो ये आराम से तुम लोग को आता है कि कैसे हो रहा है, लेकिन लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़े तो शायद मुझे लगता है तुम लोग रिजॉल्व नहीं करना जानते होगे। जो बात है अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इधर mg तो इधर क्या जाएगा? mg कॉस अल्फा, इधर क्या जाएगा? mg साइन अल्फा। ये तो बात समझ में आ रहा है ना? अगर कोई बोलता कि सर मास की जगह बस g को रिजॉल्व करो, तो बताओ नीचे अगर g जा रहा है तो इधर क्या जाएगा? g कॉस अल्फा, और इधर क्या जाएगा? g साइन अल्फा। मतलब अलोंग द प्लेन g साइन अल्फा जाएगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन g कॉस अल्फा जाएगा, g कॉस अल्फा जाएगा। ठीक है, g कॉस अल्फा इधर g साइन अल्फा। ये बात समझ में आ गया? कब? एंगल जब यहाँ अल्फा हो, इस तरफ अगर अल्फा हो, अगर इधर अल्फा होता तो जिधर कॉस उधर साइन हो जाता, इधर साइन उधर कॉस हो जाता। ठीक है, तो ये बात बताया मैं इसलिए क्योंकि इसका यूज होना है। एक्सेलेरेशन जो है जी से कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा, ये कैसे है ये पता चल गया ना, इसका यूज होना है, इसलिए मैं आपको ये पहले बता दिया हूँ। ठीक ना, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन करने जा रहे हैं ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक ना, तो सबसे पहले एक बात बताओ, देखो सपोज करो, सबसे पहले ये बात समझो, मान लो ये थीटा डिग्री है और ये यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, और ये प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया कितने एंगल पे?
मान लो अल्फ़ा डिग्री पे अल्फ़ा एंगल पे फायर किया गया, ठीक है, या बीटा पे मान लो, क्योंकि थीटा, चलो जिस पे मानना मान लो, चलो अल्फ़ा पे ही मान लो, ठीक है। अल्फ़ा, ये इस समय अल्फ़ा नहीं है, इससे पहले जो ड्राइव किया उसमें ये अल्फ़ा माने हुए थे। चलो कन्फ्यूज ना, इसको ही अल्फ़ा मान लो तुम लोग, नहीं तो फिर थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज रहोगे, ठीक है। ये अल्फ़ा है और ये मान लो थीटा है, ठीक ना, क्लियर है। ये अल्फ़ा और ये थीटा है, ठीक है। और ये प्रोजेक्टाइल को हम लोग फायर किए, तो प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये अल्फ़ा है कौन, ट्रायंगल का एंगल जो है, और ये थीटा है जिससे ये जो इसका प्लेन है ना उससे थीटा एंगल बनाया गया और यू वेलोसिटी से फेंका गया एक प्रोजेक्टाइल को, जैसे हम लोग यहाँ फेंकते थे ना ऐसे, थीटा यू वेलोसिटी से। तो यहाँ पे प्लेन पे फेंका गया ना, तो प्लेन से जो है ये इंक्लाइंड प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन से जो यू है वो थीटा एंगल बना रहा है, और ये खुद जो तुम्हें इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, ओके। अब मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, अब मेरे को क्या निकालना है इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना देखो बहुत ईजी है इसमें, कैसे, अब ना देखो जैसे हम लोग इधर इसमें इसको x मान देते और इसको क्या मान देते बच्चों, y मान देते ना, तो यहाँ ऐसे मत करो, यहाँ पे क्या करो ना, ये वाले को क्या मान लो x, और इसको क्या मान लो, इसके परपेंडिकुलर y। x y कोऑर्डिनेट तो किधर भी मान सकते हैं ना, ये तो हम तुम लोगों को पहले ही बताया, जरूरी नहीं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है। इसके प्लेन को हम x मान लिया और इसके परपेंडिकुलर y मान लिया, x y शुड भी परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट बनाते हैं दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ है क्या परपेंडिकुलर, हाँ इधर x है और इधर क्या माने हम y, तो परपेंडिकुलर है एकदम सही। अगर परपेंडिकुलर है तो अब इसको हम x माने, इसको क्या माने y माने, ठीक है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे ये x होता था ये y, हम इस प्लेन को x मान लिया और इसके परपेंडिकुलर y मान लिया, ठीक है, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो एक बात बताओ, जब ये यहाँ से यहाँ जाके गिर गया, यहाँ पे जाके गिर गया, कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है इस समय, यहाँ से, या जैसे मान लो ये x होता है ये y, तो ये प्रोजेक्टाइल में ऐसे होता था, तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है यहाँ पे बताओ। यहाँ पे x क्या था जीरो और y क्या था जीरो, यहाँ पे बताओ y क्या था, ये y है और ये बच्चों x है। यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है वो चेक करो, बताओ ये क्या है y, इस पॉइंट पे ये y और ये x, जब यह यहाँ आया तो बताओ ये क्या है x, y कितना है, हाइट बताओ इस बॉल का कितना है, हाइट कितना है इस समय, इस दैट डायरेक्शन पर हाइट तो जीरो हो गया ना, क्योंकि फिर से ग्राउंड पे आ गया ये, तो y जीरो हो गया। उसी तरह बताओ यहाँ पे ऐसे जब यहाँ गिरा तो ये x में इतना कवर किया, लेकिन y में बताओ ये y कोऑर्डिनेट ऐसे है ना इस समय ऐसे, तो देखो y में कितना कवर किया, ये x में इतना कवर किया, y बताओ y यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर पूछता y तो y इतना था, ठीक है, यहाँ पे y कितना था, ये था y, ये देखो ये पॉइंट ये क्या था y, लेकिन यहाँ पे ये इसका हाइट ही जीरो है। यहाँ पे अगर पूछता तो बताओ इसका हाइट ये था तो ये y था, लेकिन यहाँ पे बताओ ये तो फिर से इसी पे आ गया ना, तो बताओ इसको इधर ले जाओ, इसके पहले यहाँ पे अगर पूछता तो इसको इधर ले जाते तो ये y था, यहाँ पे इसको इधर ले जाते तो बताओ y क्या हो गया, जीरो हो गया ना, y क्या हो गया जीरो। तो इस पॉइंट पे बताओ y क्या है जीरो, यहाँ पे बताओ y क्या है जीरो। y अगर जीरो तो y पे हम लोग मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो y इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताओ, y इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, यही लिखोगे, क्लियर है, ओके। तो एक बात बताओ y का एक्सेलरेशन कौन होगा, जो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, तो अभी हम लोग पढ़े इधर क्या आया था बताओ, g कॉस अल्फा, और इधर क्या आया था g साइन अल्फा, याद है, अभी हम पीछे ड्राइव किए, इसी को हम लोग ड्राइव किया ना, g कॉस अल्फा और g साइन अल्फा, यही आया था, ठीक है ना, g कॉस अल्फा g साइन अल्फा। तो बताओ y में y कितना है इक्वल टू जीरो, यू वाई कितना है बता सकते हो, यू वाई, ये अगर u है तो इसको रिजॉल्व किए तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, u कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये u है, ये थीटा है, तो बताओ इधर क्या आ जाएगा, इसको भूल जाओ नीचे, अभी बस इतना u, तो इधर क्या आ जाएगा थीटा की तरफ u कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा u साइन थीटा। तो बताओ यू वाई इक्वल टू क्या है, u साइन थीटा, यू एक्स इक्वल टू क्या है, देखो इधर इस पे क्या जा रहा है, u का रिजल्व किया, इधर क्या गया u कॉस थीटा, ठीक है। तो मेरे को y कोऑर्डिनेट पे देखना है, तो y पे बताओ y कितना जीरो, यू वाई क्या है u साइन थीटा, ए वाई क्या है, तो बताओ दो एक्सेलरेशन एक इधर है और एक इधर है, तो बताओ y में
मेरे को चाहिए तो वाई वाला एक्सेलरेशन कौन है, जो इस लाइन इस ऐसे हो इस लाइन पे, तो इस लाइन पे बताओ कौन है, इसके पैरेलल है सही, लेकिन है ना इस डायरेक्शन में है ना, वाई ऐसे, तो इस डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन होगा वो वाई का होगा। तो बताओ इधर कौन है, जी कॉस अल्फा। माइनस लोगे कि प्लस, माइनस लोगे, बताओ क्यों कॉस अल्फा, बताओ क्यों माइनस लोगे, क्यों माइनस लोगे। तो देखो माइनस क्यों लोगे, क्योंकि यू वाई किधर है, इस डायरेक्शन में, यू को रिजॉल्व किया, इधर क्या गया यू कॉस थीटा, इधर क्या गया यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इधर, और एक्सेलरेशन किधर है, इस साइड अपोजिट है ना, एक इधर और दूसरा इधर, एक इधर और दूसरा इधर, तो अपोजिट है, तो इसलिए हम माइनस जी कॉस अल्फा लिए। ठीक है, क्लियर है। देखो हम बस किए क्या, कोऑर्डिनेट बदले हैं। समझने की कोशिश करो, ये टॉपिक एडवांस और मेंस और नीट में आता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, हम बस क्या कि कोऑर्डिनेट बदला और कुछ नहीं बदले। कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले ऐसे होता था, अब हम ऐसे और ऐसे कर दिए। ठीक है, और कुछ नहीं बदले। तो बताओ ए वाई इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जी कॉस अल्फा। ओके, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पुट करो, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो बताओ टी इक्वल टू क्या लिखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। y इक्वल टू क्या है 0, यू वाई इक्वल टू क्या है यू साइन थीटा, और t की जगह t लिखोगे माइनस हाफ, ए वाई क्या है जी को माइनस जी कॉस अल्फा ना, तो मैं यहाँ माइनस लिख दिया जी कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों टी स्क्वायर। तो ये इधर गया तो बताओ क्या बन गया, यू साइन थीटा टी इक्वल टू माइनस होगा ना, ये इधर गया था माइनस, इक्वल टू दिख रहा है सभी को, माइनस हाफ। क्लियर है सभी को, क्लियर है, माइनस हाफ ओके जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। चलो अब थोड़ा इधर ही आ जाता है, तो माइनस से माइनस गया, तो बताइए क्या बन गया, तो बताओ यू साइन थीटा यू कॉस अल्फा, तो टी से टी गया, तो एक टी इधर बच गया, तो टी इक्वल टू बता क्या गया, इधर देखना टी इक्वल टू क्या गया, ये इधर गया 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन, ये उधर गया तो 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। अब लोग सर ये तो याद करना पड़ रहा है। ठीक है, याद कुछ नहीं करना पड़ रहा, हम बता रहे कैसे। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया तुम्हें रिजल्ट। ठीक है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट याद नहीं करना, वो क्यों, तो उसका हम रीजन बताते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, हम लोग जो प्रोजेक्टाइल पढ़े थे वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़े थे, याद है 2u साइन थीटा अपॉन जी, याद है। और हम इसको ऐसे भी लिखवाए थे 2u साइन थीटा क्या होता है यू वाई अपॉन जी क्या था ए वाई। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला। बताओ 2u साइन थीटा, यू साइन थीटा किस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, यू वाई में क्या था यू साइन थीटा, तो यू वाई लिखे हो 2u वाई लिखे हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2u वाई लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा है क्या यू वाई में वेलोसिटी, मतलब वाई में वेलोसिटी, तो यहाँ यू वाई लिख सकते हो। तो जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा बताओ क्या ए वाई है ना, देखो जी कॉस अल्फा क्या है बच्चों ए वाई। बोलोगे सर माइनस माइनस तो उसके डायरेक्शन को दिखा रहना है, वैसे मैग्नीट्यूड में ए वाई क्या है जी कॉस अल्फा, तो इसको भी तुम यही लिख सकते हैं क्या, बताओ टी इक्वल टू 2u साइन थीटा को हम लोग क्या बोलोगे यू वाई, क्योंकि देखो यहाँ पे यू साइन थीटा क्या है यू वाई, ठीक है, अपॉन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा क्या है जी कॉस अल्फा ए वाई। तो ये क्या आ गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है सभी को, 2u वाई अपॉन ए वाई, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो वही चीज़ है जो यहाँ पढ़ी थी, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, चाहे इंक्लाइन प्लेन पर हो चाहे प्लेन पर हो, वो क्या 2u वाई अपॉन ए वाई, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है सभी को, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इरेज कर दें, अब लोग सर रेंज सब का भी फॉर्मूला बताओ, रेंज सबको कोई फॉर्मूला पता नहीं रखना, देखो वो सब आराम से निकलेगा, आप क्वेश्चन करेंगे देखो तुरंत हो जाएगा। ओके, मार्कर, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना होता है।
मान लो ये जो एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री दिया हुआ है, और इससे एक ये भी 37 डिग्री दिया हुआ है, दोनों 37 है, और इससे एक बॉडी को फेंके है कितनी वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। ओके, टाइम फ्लाइट है, इसको दोनों 37 देखे, तुम लोग कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो? एंगल एक बदल दे, कौन वाला एंगल बदले? जी नीचे जी कॉस अल्फा ये जो होता है इसको रहने देता है मेरे को। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है, 2u/y, मतलब ये साइन थीटा, तो यहाँ 30 डिग्री मान लो, 30 डिग्री मान लो, ठीक है। तो आप क्लियर है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा ना कि क्या क्या है। तो एक 30 डिग्री और एक 37 डिग्री है, ठीक है, 37 डिग्री और 30 डिग्री। तुमसे क्या पूछ रहा है, इसका रेंज बताओ, इसका रेंज बताओ, इसका रेंज बताओ। और जब ये गिरती है तो इसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी वेलोसिटी क्या थी जब वो गिर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी एक्स में और वाई में, ठीक है, एक्स में और वाई में। मतलब इसकी वेलोसिटी जब ये यहाँ पे गिरता है, टोटल वेलोसिटी भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक ना। ओके, टोटल वेलोसिटी भी पूछ सकता है कि इसकी टोटल वेलोसिटी बताओ क्या थी, ठीक ना। यहाँ पे क्यों नहीं पूछता है वेलोसिटी, ये वाले में भी क्वेश्चन पूछ सकता था वेलोसिटी। देखो यहाँ वाले में ना जितनी वेलोसिटी से फेंका था उतनी वेलोसिटी से यहाँ पे आता है, जितनी वेलोसिटी से फेंका था उतनी वेलोसिटी से यहाँ पे आता है, इसलिए वेलोसिटी नहीं पूछ सकता। यहाँ पे फिर क्यों नहीं ऐसा होता, क्योंकि देखो ये जो है ना इस हाइट से छुटा था लेकिन इस हाइट पर पहुँच रहा है, तो जब ये गिर रहा है, देखो यहाँ पे जिस हाइट पे गया था उसी हाइट पे, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी इक्वल टू mgh, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और इस पॉइंट पे भी बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, क्योंकि इसका भी हाइट 0 इसका भी हाइट, तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू जो mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में इसका भी हाइट 0 इसका भी हाइट 0, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यूज नहीं हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन इस पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, लेकिन जब ये यहाँ पे जाके गिरेगा तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका तो हाइट है ही ना, तो सम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, कम होगी, वहाँ पे वेलोसिटी ओवरऑल वेलोसिटी पहले से कम होगी, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछता है, ठीक है, क्लियर है। तो आप क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट ये वो, तो चलो सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, रेंज निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का पता होना बहुत जरूरी है, 2u/a/y, यही पढ़े ना। तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले हम सब कुछ निकाल दें। u/y बताओ क्या है, u/y जो होगा वो होगा तुम्हारा देखो ये 50 है तो इधर क्या आ जाएगा 50 cos 30, और u/y क्या होगा 50 sin 30, ठीक है। तो u/y क्या है 50 sin 30 डिग्री, ठीक है। ओके, a/y क्या है, a/y अभी हम लोग पढ़े थे, ये क्या होता है g cos अल्फ़ा, ये जो भी यहाँ पे अल्फ़ा क्या है 37, तो 37 डिग्री, तो क्या लिखोगे -g cos 37, 37 कितना, cos 37 कितना, चलो अभी इतना ही लिखो। तो ये क्या बन गया 50 cos 30 क्या होता है 1/2, तो इक्वल टू 25 बन गया। और ये बताओ -g को हम लोग 10 मान लेते हैं, cos 37 क्या होता है बच्चों बताओ 4/5 या 3/5, 4/5 होता है, ठीक है। कितना होता है 4/5, ठीक है, 5 to 10 -8 आ गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक, और ये मीटर पर सेकंड, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाई भी आ गया। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2 × u/y कितना है 25, और बताओ a/y कितना है -8 नहीं लोगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो जब टाइम में निकालते हो ना तो माइनस साइन मत लिया करो। कब माइनस साइन लेते हैं हम लोग, जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं s = ut+, क्योंकि s क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो वहाँ पे लगाते हैं। टाइम में कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिया जाता है, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, वहाँ पे बस मैग्नीट्यूड लेते हैं हर एक चीज़ का, ठीक है। बताओ क्या बन गया ऊर्जा, तो t = क्या बन गया 25/4। अब तुमसे रेंज पूछा हुआ है ना, रेंज तुम आराम से निकाल सकते हो, बताओ कैसे। देखो रेंज निकालने के लिए दिमाग क्या लगाना, रेंज के लिए क्या होगा फॉर्मूला, रेंज कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, कौन सा एक्सिस में, ये वाले एक्सिस में, ये वाले एक्सिस में, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस में, ठीक ना,
एक्स एक्सिस में क्या है, रेंज। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो टाइम अप्लाइड तो 25/4 आ गया, रेंज कैसे निकालेंगे, ये क्या गिर गया, चलो रेंज देखो कैसे निकालेंगे। रेंज इक्वल टू क्या होगा, रेंज कौन सा एक्सिस में, एक्सिस में तो क्या लिखोगे यू एक्स टी टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि रेंज क्या होता है, वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस में कवर जो वो ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना वो एक्स एक्सिस में चलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो यू एक्स टी पता है इसका एक्सेलेरेशन। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक्स जो रेंज निकाल रहे हो, यहाँ पे जैसे हम लोग इससे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में जब करते थे वहाँ पे एक्स में एक्सेलेरेशन 0 लेते थे, याद है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। यहाँ पे 0 क्यों नहीं है, क्योंकि ये जी कॉस अल्फा होता था, इधर क्या होता था बच्चों, जी साइन अल्फा, याद है, इधर जी कॉस होता था, इधर जी साइन होता था, ये पता है ना सभी को। हम आप सबसे पहले ये टाइप किए थे, इधर जी कॉस होता है, इधर जी साइन होता है, यही सबसे पहले टाइप किए थे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ड्राइव ऐसे ही किए थे। तो यहाँ पे एक्सलेशन है, एक्स में एक्सलेशन है, तो यहाँ क्या लिखोगे, तो चलो अभी तो पहले नॉर्मल लिख लेते, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स, अभी टी रहने दो, टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार बताइए यू एक्स कितना दिया हुआ है, यू एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है बताओ, यू एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यू एक्स इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ था क्या, 50 cos 30, 50 cos 30। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछेगा कि है ना क्या बोलता है ए एक्स कितना है, तो बताओ ए एक्स कितना है, ए एक्स कितना है बताओ, यू एक्स था ए एक्स इधर है ना, देखो जी साइन अल्फा, और तुम्हारा यू एक्स कितना इधर है, यू एक्स इधर और ए एक्स इधर है, तो माइनस लोगे कि प्लस, माइनस जी साइन अल्फा, जी कितना है 10 और साइन अल्फा साइन 37 कितना होता है बच्चों बताओ, 3/5, 5 टू जा तो ए एक्स कितना आ गया, -5 टू जा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, चलो ठीक है। तो यहाँ आप कोई काम है इसका, नहीं, ये क्या आ गया, ए एक्स आ गया। ठीक है, आर इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो हम यहाँ से अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, रेंज आ जाएगा। रेंज कैसे निकालोगे, रेंज इक्वल टू यू एक्स कितना है 50 cos 30, 50 cos 30 कितना होता है बताओ, √3/2 इंटू टाइम कितना है, देखो टाइम यहाँ पे क्या लोगे, टी इक्वल टू क्या लोगे यहाँ पे, टाइम ऑफ लाइट कितना है 25/4 और प्लस हाफ ए एक्स क्या है यहाँ पे, ए एक्स क्या है -6, तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस, और ये हाफ, देखो यहाँ पे ए एक्स को -6 लिखोगे तो ये माइनस बन जाएगा, यहाँ पे 6 वैल्यू पुट करो, इंटू टी स्क्वायर मतलब 25/4 का होल स्क्वायर, तो ये रेंज आ गया। देखो ये इतने टफ क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर दी, क्या था, कुछ नहीं था, देखो बस कोऑर्डिनेट चेंज किए, बाकी कुछ भी नहीं इसमें चेंज किए, कुछ भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, रेड कलर दिख रहा है क्या तुम लोग को सही से, चलो ठीक है, क्लियर है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखो, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग खुद से। ओके, अब क्या करना है, अब हम लोग कर रहे हैं हाँ चलो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं अच्छा सा, ये इरोडो का क्वेश्चन है। ये इरोडो जो है फिजिक्स की सबसे टफ बुक है, एस.सी. वर्मा और डी.सी. पांडे से भी टफ बुक है, ठीक है ना। इरोडो फिजिक्स की सबसे टफ बुक होती है इरोडो, ठीक है। और ये एस.सी. वर्मा और डी.सी. पांडे से भी ऊपर लेवल पे होता है, तो उसका ये क्वेश्चन है, इरोडो है बुक का नाम, ठीक ना। ओके, हम लोग करते क्या, हाँ ये अल्फ़ा दिया हुआ है और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया बीटा एंगल पे, बोला क्या जा रहा है ना, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, बाकी कुछ भी नहीं दिया था। अल्फ़ा और बीटा से, अल्फ़ा इज द इंक्लिनेशन का एंगल अल्फ़ा है, और जिस वेलोसिटी से फेंका गया तो वो जिस वेलोसिटी जो है
इंक्लाइन प्लेन से जो एंगल बना है तो वो बीटा है। बोला गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सो डैट प्रोजेक्टाइल फॉल ऑन, सो डैट प्रोजेक्टाइल, डायग्राम नहीं दिया हुआ तो लिखा ही था, सो डैट प्रोजेक्टाइल फॉल ऑन प्लेन परपेंडिकुलर, सो डैट प्रोजेक्टाइल फॉल परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, मतलब ये जो प्लेन है ना इसके परपेंडिकुलर गिरा, ये जो प्लेन इसके परपेंडिकुलर गिरा। तो बोला रिलेशन बता। अच्छा ये बहुत ईजी है, सॉरी इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, अल्फा और बीटा दिया, बाकी तो कुछ दिया नहीं। कैसे करें, कैसे करें, देखो आराम से हो जाएगा। कैसे करना है, तो देखो जब ये ऐसे गिरा है, जब ये ऐसे गिरा है, ठीक है, ये जब ऐसे गिरा हुआ है, ठीक ना। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालना तुम लोगों को नहीं पता ना कैसे वेलोसिटी निकलता है। चलो ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन करें उसमें वेलोसिटी बता देगा, एक्स और वाई में वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक ना। वैसे थोड़ा सा अभी आइडिया दे रहे, देखो जैसे तुम्हारे को वी एक्स निकालना था ना, तो वी एक्स में तुम क्या कर देते, यू एक्स पढ़ते हो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ क्या लिखते हैं प्लस ए एक्स टी। अब बताओ तुम्हें ए एक्स भी पता था, यू एक्स भी पता था, टी भी पता था, वी एक्स निकाल देते, पता था ना, यू एक्स पता था ना, यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो पता था, ए एक्स पता था, वो जो लग रहा था जी साइन अल्फा, तो माइनस जी साइन अल्फा लिए थे, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाले हुए थे, ठीक है, तो वी एक्स निकल जाता। उसी तरह वी वाई इक्वल टू क्या लेते, यू वाई, वो तुम्हें पता था प्लस ए वाई टी, ए वाई भी पता था, टी भी पता था, यू वाई भी पता था, वी वाई निकाल लेते। अगर नेट वेलोसिटी पूछता, नेट वेलोसिटी पूछता तो वाई इस डायरेक्शन में था और एक्स इस डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी में क्या करते हैं, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना, वी एक्स वी वाई पढ़ो ना, रिजल्टेंट कार ए इसका प्लस बी इसका प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का तो जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ए इसका प्लस बी इसका पड़ेगा, क्योंकि प्लस टू ए बी कॉस 90 हो जाएगा ना, तो जीरो ही हो जाएगा। पैथागोरस थ्योरम लगा के निकाल दो, भी निकाल सकते हो, एक्स और वाई परपेंडिकुलर है इसलिए, तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर से नेट वेलोसिटी भी तुम निकाल सकते थे, ठीक है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें हम बता देंगे हम लोग को, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, चलो तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अल्फा और बीटा में रिलेशन बताओ अगर ये परपेंडिकुलर गिरा है। एक बार बताइए, अगर परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, अगर ये परपेंडिकुलर बच्चों गिरा है, तो इसमें बस एक ही वेलोसिटी, वो क्या है, वी वाई। एक्स में कोई वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि देखो जैसे हम लोग यहाँ पे बताते हैं, अगर कोई ऐसे गया है यू से, कोई ऐसे गया है यू से, जब मान लो कोई ऐसे गिर रहा है यू से, तो बताते ना ये बस वाई में इसकी वेलोसिटी एक्स में नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर गिरा तो वाई में एक्स में नहीं। तो ये भी बताओ इस प्लेन के परपेंडिकुलर गिर रहा है ना, इसको तुम एक्स माने थे, इसको तुम एक्स माने थे, और इसके परपेंडिकुलर गिर रहा है तो एक्स की वेलोसिटी नहीं बस वाई की, क्योंकि वाई इस डायरेक्शन में होता है। तो बताओ बस वाई वेलोसिटी ना, एक्स में तो है नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर गिर रहा है, जैसे यहाँ पर है परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ठीक है। हाँ अगर ऐसे जाता कोई भी चीज़ तो हम लोग बोलते बस ये एक्स में वाई में इसकी वेलोसिटी जीरो, जैसे हम लोग यहाँ किए थे, ऐसे करते थे ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, तो बोलते बस यू में एक्स में वेलोसिटी, वाई में इसकी वेलोसिटी इनिशियल नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी बस एक्स में, क्योंकि बस ऐसे था, समझ में। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स में वेलोसिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यू वाई टू यू वाई अपॉन ए वाई, टू यू वाई अपॉन ए वाई। तो बताओ टू यू वाई क्या है, यू वाई क्या, मान लो यू वेलोसिटी से फेंका गया, सपोज कर लो यू वेलोसिटी से, सपोज कर लो यू वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, तो बताओ इधर क्या होगा, यू कॉस बीटा, और इधर क्या होगा, यू साइन बीटा, ठीक है। कोई डाउट किसी को नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो बताओ यू वाई क्या है, यू साइन बीटा, ठीक है। ए वाई क्या है, ए वाई बताए थे ना, अल्फा, तो इधर क्या होता है जी कॉस अल्फा, तो माइनस जी कॉस, टाइम में तो माइनस साइन लेगा नहीं, जी कॉस अल्फा, ये क्या आ गया बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बताओ मेरे को पता है वी एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो बताओ यू एक्स कितना है, यू एक्स देखो कितना दिया हुआ है, यू एक्स दिया हुआ है यू कॉस अल्फा, यू कॉस बीटा, और ए एक्स बताओ, ए एक्स जो इधर होता है, इधर एक्सेलेरेशन क्या होता है, इधर तो एक्सेलेरेशन जी कॉस अल्फा होता है, और एक्स में इधर होता है, तो माइनस लोगे ना, क्योंकि यू एक्स इधर और ये इधर है, तो ए एक्स माइनस जी साइन बीटा, ठीक है। यहाँ पुट करो वी एक्स वाले में, तो वी एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो, इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू कॉस बीटा माइनस जी साइन बीटा इंटू टी। टी कितना है बच्चों, टी यहाँ पे आया हुआ क्या है, टी
2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो इसको सॉल्व करो। यहाँ जीरो था ना, यहाँ जीरो था क्योंकि बी एक्स जीरो, यहाँ जीरो था, ठीक है। इसको सॉल्व करो। इधर क्या हो गया, यू कॉस बीटा इक्वल टू माइनस जी से जी गया, ये भी माइनस होगा इधर जाके, तो क्या हो गया, जी से जी गया, साइन बीटा टू यू से यू गया, चलो अभी लाने दो, यू साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा, यू से यू गया। और कुछ गया क्या, नहीं गया मेरे ख्याल से, नहीं गया है, ठीक है। तो बताओ, ये हो गया कॉस अल्फा, इधर क्या है कॉस बीटा, ठीक है 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 ठीक है। एक मिनट, टाइम ऑफ लाइट क्या है, टू यू साइन बीटा बी एक्स इक्वल टू यू एक्स माइनस ए है जी साइन, सॉरी बी एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स प्लस ए एक्स टी ना। तो यू एक्स तो सही लिखे थे, यू कॉस बीटा, लेकिन जो ए एक्स लिखे हो वो इधर जी, इधर क्या होता है वाई में क्या होता है जी कॉस अल्फा, और एक्स में क्या होता है जी साइन अल्फा होता है ना, एक्स में ये वाला एंगल लेते हैं ना, जी साइन अल्फा। में यहाँ गलत लिख दिए, यहाँ जी साइन अल्फा आएगा ना, समझे। इधर जी कॉस अल्फा होता है, इधर जी साइन अल्फा होता है ना, इधर जी कॉस अल्फा होता है वाई में। इसको रिजॉल्व किया ना जी को, तो जी ऐसे होता है, तो जी इधर है तो जी कॉस अल्फा इधर हुआ, क्योंकि ये अल्फा एंगल होता है, तो ये जी इधर है तो जी कॉस अल्फा इधर हुआ, इधर जी साइन अल्फा होता है, इधर क्या होता है बच्चों, जी साइन अल्फा होता है ना, जी साइन अल्फा। हम यहाँ पे बीटा लिख दिए थे, ठीक है ठीक है, आप सही है। तो यहाँ साइन अल्फा होगा, ठीक है, यहाँ साइन अल्फा होगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है, सही है, सब कुछ सही है, साइन अल्फा, ठीक है। तो अब हम लोग माइनस से माइनस भी गया, क्योंकि यहाँ एक माइनस था, हाँ, तो माइनस से माइनस गया। तो अब इधर कॉस बीटा है, इधर अल्फा है, तो साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा क्या हो गया, टेन अल्फा, और साइन बीटा को इधर भेज दो, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, टू टेन अल्फा। तो कॉस बीटा अपॉन को साइन बीटा को क्या लिखोगे, कॉट बीटा लिखोगे, ये पढ़े हो तुम लोग, टू टेन अल्फा। तो दिस इज द रिलेशन, दिख रहा है सभी को, रिलेशन क्या आ गया, टेन अल्फा इक्वल टू 1/2 कॉस बीटा, ये रिलेशन है। कॉस नहीं कॉट, सॉरी कॉट है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, कॉट, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इरोडो का क्वेश्चन था, बहुत ये एडवांस लेवल में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, क्लियर है सभी को, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, ये मान लो दिया हुआ है 37 डिग्री, और यहाँ से फेंका जा रहा है, अब ऐसे, ये 53 डिग्री से फेंका जा रहा है, 53 डिग्री से फेंका जा रहा है एक यू,
ठीक है, यू से। तो बोला गया रेंज निकालो, ठीक है। वेलोसिटी भी हम निकालते हैं इसमें, देखो कैसे। अब मेरे को बोला गया है, तो बताओ इसको रिजॉल्व करें। ये एक्स, इसको हम एक्स में लेते हैं ना, तो इसको रिजॉल्व करो। इधर क्या जाएगा, यू कॉस 53, और इधर क्या जाएगा, वाई एक्सिस में यू साइन 53। यू की वैल्यू दी हुई थी, यू मान लो दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दिया हुआ। तो यहाँ 100 लिखोगे, 100, इधर भी क्या लिखोगे बच्चों, 100, ठीक है। ओके, तो अब बताओ यू आई इक्वल टू 100 साइन 53, तो 100 साइन 53 कितना होता है, 4/5। ये तुम लोग को 3/4/5 का ट्रेंगल पता है ना, ये साइन 37 साइन 53 ये पता होना चाहिए, हम जो करवाए हुए थे तुम लोगों को 3/4/5 का ट्रायंगल, 3/4/5 जो करवाए हुए थे। 3 के सामने 37 होता है, 4 के सामने 53 डिग्री होता है, 53 डिग्री होता है, 5 के सामने 90 डिग्री होता है। ये करवाए हुए तुम लोग को, ठीक है, ठीक ना। तो अब बताओ, ये सभी को पता है ना, तभी समझ में आएगा ये कैसे आया है 4/5। चलो ठीक है, ये आ गया 20 और ये आ गया 80, तो क्या आ गया बच्चों, 80 मीटर पर सेकंड। अब बताओ यू एक्स कितना आ जाएगा, 100 cos 53, cos 53 के cos 53, तो बताओ 100 cos 53 कितना होता है, 3/5, 5 20, ठीक ना, 23 या 60 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा एक्स में वेलोसिटी आ गया, ठीक है, एक्स में वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन बताओ, इधर क्या, इधर जी होता है, इधर क्या जाएगा, और इधर क्या जाता है, इधर होता है जी। ये 37 है, तो ये भी 37, ये प्रूव किए थे 37 डिग्री, तो इधर क्या जाएगा 37 डिग्री, ये भी होगा, ठीक है। तो इधर क्या जाएगा जी कॉस 37, और इधर क्या जाएगा जी साइन 37 डिग्री, ठीक है। यू वाई यू एक्स लिख देना। अब तुम बताओ ए वाई कितना होगा, ए वाई कितना होगा बताओ, वाई में वेलोसिटी इधर और एक्सेलेरेशन इधर है, तो क्या लिखोगे जी, जी को क्या लिखते हैं 10, cos 37 कितना होता है बच्चों 4/5, तो ये कितना आ गया 5 2 जा 8 मीटर पर सेकंड -8। ए एक्स क्या होगा बताना, ए एक्स क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू बताओ, एक्सेलेरेशन इधर है ना, जी साइन 37, जी कितना है 10 37, अच्छा यहाँ माइनस लोगोगी प्लस। बताओ एक्स में वेलोसिटी भी इधर है, एक्स में वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलेरेशन, इस केस में वेलोसिटी भी इधर और एक्सेलेरेशन भी इधर है। इसमें क्या हो रहा था, वेलोसिटी इधर था और एक्सेलेरेशन इधर था, वेलोसिटी इधर था और वेलोसिटी इस साइड था और एक्सेलेरेशन इस साइड था, इसलिए माइनस ले रहा था। अब इस केस में देखो, जब ऊपर से छोड़ा गया, जब नीचे से छोड़ा गया था तो उल्टा था, जब यहाँ से छोड़ा गया तो वेलोसिटी भी इधर है एक्सेलेरेशन भी इधर है, एक्स में तो प्लस लोगे, ठीक है। तो 10 इंटू साइन 37 बताओ कितना होता है 3/5, 5 2 जा 3 6 मीटर पर सेकंड। ये सब निकाल दिए तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करता है सॉल्व करना। देखो क्या, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सबसे ज़रूरी है, 2u/a/y। तो बताओ 2u कितना है बच्चों, u कितना आया है, u आया 80, और a बताओ कितना आया, a आया है 8। 10 बार में गया 20 सेकेंड आया क्या तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 20 सेकेंड आया। अब मेरे को क्या निकालना था, रेंज। रेंज इक्वल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस में देखो u(x(t) + हाफ ax कैपिटल T स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल T स्क्वायर। तो बताओ ux कितना है, ux कितना है, ux कितना है, ux कितना है 100 नहीं 60। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 20 प्लस हाफ ax बताओ कितना है बच्चों 6, और t कितना है 20 इंटू 20। ख़त्म कहानी, सॉल्व कर लो। कितना है जी, देखो ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, आराम से कर लिए ना, आराम से कर लिए, ठीक है। ओके, ये रेंज आ गया। अब क्या निकालना था, रेंज आ गया। अब मेरे को निकालना है वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी, अब यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ फेंक लो, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो वेलोसिटी अब बढ़ेगी, नॉट की घटेगी।
हम बोले थे ना नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी यहाँ जाके पहले से कम हो जाती है, अब यहाँ बढ़ेगी क्योंकि ऊपर से नीचे फेंका गया, नीचे से ऊपर फेंका जाता तो नीचे से ऊपर में वेलोसिटी डिक्रीज करती है और ऊपर से नीचे में यहाँ पे ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब पहले 100 था तो उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो चलो हम लोग वेलोसिटी हम निकालने जाते हैं। तो रेंज आ गया ना तुम लोग को, इसको सॉल्व कर लेना, ये तो कर ही लोगे ना, इसमें क्या दिमाग लगाना। थ्री बार में जाएगा, 2 2 जा 4, कितना हो गया 60, 6 दूनी 12, 0 0 प्लस 3 बार में 3 2 जा 6, 6 2 जा 18, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 दूनी 12 हुआ ना, क्या गड़बड़ कर रहा है, 2 3 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और कितना 0 1 2, तो 1200 प्लस 1200 कितना हो गया 2400 मीटर। ठीक है, ठीक है 2400 मीटर। क्लियर है, 2400 मीटर रेंज होगा। आप बोलोगे सर इतना होगा, इंक्लाइन प्लेन थोड़ी ना होगा, नहीं होगा, डेटा थोड़ी ना दिया है इसमें। अगर डेटा दिया रहता तो हम बोल देते को इंक्लाइन प्लेन पे तो गिरेगा ही नहीं, डेटा दिया रहता तो ज़्यादा कहानी वो पीएम में एक बता आइडिया आपको दे देंगे। तो अभी 2400 मीटर पर सेकंड, अगर डेटा नहीं दिया 100 मीटर पर सेकंड में तो कितना वेलोसिटी होता है 100 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में करोगे तो देखो कितना हो गया, किलोमीटर पर आवर में कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड, 18/5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देख लो कितना हो गया 520 और 180 360, ठीक है 360 किलोमीटर पर आवर। सोचो कितना हो गया वेलोसिटी। तो हम तो ऐसे ही वैल्यू दे दिए थे अपने हिसाब से, तो इसलिए इतना आया, समझे। हाँ, तो अब हमें वेलोसिटी निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी Vx और Vy। तो Vx कितना होगा, Vx इक्वल टू Ux प्लस AX t, यही होगा ना। तो देखो Vx कितना हो गया, Ux कितना था 60 प्लस AX कितना है 6 इंटू टाइम अप्लाइड कितना है, टाइम अप्लाइड आया तो यहाँ पे कितना आया था, भूल गया, इतना जल्दी कैसे भूल जाता है नबी, मेरे ख्याल से टाइम अप्लाइड कितना आया था 2 कितना है AC/AY कितना है, जल्दी 8 10 आया था ना। ठीक है, यहाँ पे 20 इंटू 20 लिखे थे, यहाँ हाफ था और यहाँ पे क्या था फिर 6 था, ओके 3 2 या 12 2 3 6 ठीक है सही था। तो देखो अब Vx इक्वल टू 60 प्लस 6 इंटू टी कितना आया हुआ 20 आया हुआ है ना, 620 आया हुआ है, सॉरी T20 आया हुआ है, T कितना आया हुआ है 20 तो Vx इक्वल टू कितना आ गया 60 प्लस 6 दूनी 12 120 180 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 180 मीटर पर सेकंड तो Vx ही हो गया, अकेला Vx हो गया 180। तो अब हमें क्या निकालना है, Vy कितना होगा, Vy इक्वल टू क्या होगा ठीक है Uy प्लस AY t, ठीक ना। तो Uy कितना है इक्वल टू 80 माइनस लोगे AY ना, क्योंकि AY माइनस आया था, कितना आया था -8 t कितना है 20, कितना आ गया 80 माइनस 8 60, ठीक है, और 8 60 ये तो कितना आ गया -80 मीटर पर सेकेंड। तो Vy माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ऊपर को प्लस लेती है वाले को, तो वो ऐसे आ गया होगा, वो इधर की ओर आ रहा होगा, मतलब नीचे डायरेक्शन में होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से छोड़ोगे तो नीचे ही आएगा ना, ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे होगा, तो y का जो कंपोनेंट होगा नीचे ही होगा ना। ठीक है, क्लियर है, इसलिए यहाँ माइनस आया। तब तुम्हें Vx पता है और Vy पता है, तो नेट क्या हो गया, V नेट इक्वल टू
बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। अब लोग सर यहाँ माइनस है तो माइनस लेना, नहीं माइनस नहीं लेना है। क्यों माइनस नहीं लेना है? क्यों? क्योंकि देखो बी वाई जो है माइनस है तो माइनस 80 का स्क्वायर प्लस 80 हो जाएगा ना, माइनस 80 का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस 80 का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो ना, वी एक्स कितना है 180 का होल स्क्वायर प्लस, दिख रहा है क्या सभी को, वी वाई कितना है 80 का होल स्क्वायर, इसको फिर नेट आ जाएगा। समझे? क्लियर है? ठीक है। हाँ देखो, अगर ये था तुम्हारा क्वेश्चन। अब देखो क्या है ना, अगर क्वेश्चन में डेटा देता है इसका ना, तो तुम देखो कभी कभी ना क्वेश्चन में ये दे देगा, मान लो 30, ये दे देगा 40, और यहाँ से फेंका गया है u मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, और ये दे देगा मान लो 30 डिग्री। अब बोलेगा बाकी निकाल लेते। देखो साइड की हेल्प से ये एंगल निकाल लेना। जैसे 3/4 10 3/4 कितना होता है 37 डिग्री। 10 3/4 क्या होता है 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री होता है। ठीक है, तो 37 का मतलब जब ये देगा ना ये और ये, तो उसकी हेल्प से एंगल निकाल लेना। फिर तुमसे पूछेगा बता यहाँ से कितने पे गया, तो या तो यहाँ से कितने पे गया, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये भी डिस्टेंस तुम्हें पता होगा, ये 30 है, ये 40 है, तो 50 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर मान लो यहाँ तुम्हारा रेंज आ रहा है मान लो 20, तो ये टोटल 50 है ना, ये टोटल कितना है 50, तो 20 पे जाके गिरा है, तो यहाँ से कितना है, यहाँ से यहाँ पे 20 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल क्या था 50, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे टाइम पास क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। तो देखो जिस जो वेरिएशन क्वेश्चन में आना चाहिए उस तरह का वेरिएशन हम बता दिए तुम लोग को। अब कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो प्रोजेक्टाइल का। अगर ना समझ में आए दोबारा देखो वीडियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, अब मैं जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी मैं बताया हूँ, तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो देखो क्या होता है ना, अधिकतर जगह बताया जाता है अगर इधर से फेंका गया तो फॉर्मूला ये यूज करना, इधर से फेंका गया तो फॉर्मूला ये यूज करना, ये करना वो करना, कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट फिर फॉर्मूला लगाने में। तो मैं जो बताऊँ बिना फॉर्मूले का बताया हूँ, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो मैं लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करो चैनल को। और पूरा अच्छे से वीडियो समझ में आ गया तो अंडरस्टूड जरूर लिखना, और भी अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।